देखिए आज हम एक कठिन काम कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन का जवाब एक आंसर में दे रहे हैं। देखिए ये प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है, ये कवर पेज है और 5 क्वेश्चंस 1 आंसर। देखिए क्या क्या क्वेश्चंस देखिए। पिक्चर ऑफ द मिडीवियल एज हो गया, सोशल हिस्ट्री हो जाएगा उस समय का। फिर दूसरा है अगेंस्ट एक्लिस्टिकल कैरेक्टर्स एंड क्लर्जी। ये बड़ा वर्ड है। एक्लिस्टिकल मन होता है ना, कनेक्टेड विद द क्रिश्चियन चर्च। क्रिश्चियन चर्च से रिलेटेड ये सब कैरेक्टर्स है, सब कैरेक्टर क्रिश्चियन चर्च से रिलेटेड है। और क्लर्जी मैंने प्रीस्ट, पादरी जो होता है, पंडित पुरोहित जो है क्रिश्चियन धर्म का। और दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखिए, माइक्रोकॉज्म ऑफ द इंग्लिश सोसाइटी। माइक्रोकॉज्म में क्या होता है, 30 से तो पिलग्रिम है, लेकिन यही 30 पिलग्रिम ना सारे इंग्लिश सोसाइटी को दिखाता है। माइक्रोकॉज्म छोटा सा कोई चीज़ ना बड़ी चीज़ को दिखाते हैं, उसको कहते हैं माइक्रोकॉज्म। ठीक है, इंग्लिश सोसाइटी 30 पिलग्रिम पूरे समाज को दिखाता है, इंग्लिश सोसाइटी को। फिर कैरेक्टर्स आर टाइप्स एंड इंडिविजुअल्स बोथ, मतलब टाइप भी है और इंडिविजुअल भी है। ठीक है, और यहाँ गॉड्स प्लेंटी, भगवान का भरमार है ये सब। तो ये सब क्वेश्चंस है। अब देखिए आंसर कैसे लिखते हैं, और टेक्स्ट जानिएगा ना तब कोई भी क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं, आसान हो जाएगा। देखिए क्या है, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। देखिए चौस पहले राइटर के बारे में, कुछ राइटर के बारे में। चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ही बिलोंग्स टू द 14th सेंचुरी। इज इंपॉर्टेंट वर्क्स आर, वर्क्स दे देने से अच्छा रहेगा। द कैंटरबरी टेल्स विद द प्रोलॉग, कैंटरबरी टेल्स है उसके साथ प्रोलॉग भी है। द लेजेंड ऑफ गुड वीमेन, द बुक ऑफ डचेज, द हाउस ऑफ फेम, ट्रॉयलस एंड क्रिसेडा। क्रिसेडा CRISEYDA, स्पेलिंग थोड़ा कठिन है, इसको ध्यान से दीजिए। क्रिसेडा फुल स्टॉप दीजिए। अब क्या, लेट अस कंसीडर द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। हम लोग को यही करना है। चौसर इज द नैरेटर, इस पर कहानी कौन कहता है, चौसर कहता है। ही फर्स्ट गिव्स द सेटिंग, सेटिंग देता है, क्या देता है, द स्वीट शावर्स ऑफ अप्रैल, स्मॉल बर्ड्स कीप सिंगिंग ऑल नाइट, चिड़िया रात भर चूची चूची करते रहती है। अब पीपल, ये इंपॉर्टेंट है, पीपल फील द डिज़ायर टू गो ऑन पिलग्रिमेज। उन लोगों की इच्छा हो जाती है कि हम तीर्थ यात्रा में जाए। जैसे हम लोग में बरसात आने पर लोग बोल बम निकल जाता है सब, तो इन लोगों की इच्छा होती है हम निकलें। ठीक है, देखिए अब क्या है, 29 पिलग्रिम्स कलेक्ट एट द टैबर्ड इन, ये शराय है, यहाँ पर ये लोग सब जमा होते हैं। द ओनर ऑफ द इन कौन है, हैरी बेली जॉइन्स द पिलग्रिम्स। 29 तो वो लोग हैं, ये ज्वाइन कर देता है, 30 हो जाता है पिलग्रिम। अब हमारे पेज 2 में चौसर गिव्स एन इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन ऑफ द पिलग्रिम्स। और तीर्थ यात्रा जो शुरू करता है ना, उसमें कहानी कहने के पहले कहता हम सबसे आपको परिचय करा देते हैं, इंट्रोडक्शन। ही स्टार्ट्स विद द नाइट, नाइट से शुरू करता है। द नाइट हैड फॉट 15 डेडली बैटल्स, 15 भयंकर लड़ाई लड़ा है नाइट, ये है सैनिक है। ही लव्ड ट्रूथ एंड ऑनर, उसको इज्जत चाहिए था और सच्चाई, जैसे मिलिट्री में वो इसमें को कुछ देखिएगा उन्होंने। ही हैड अ सन विथ हिम, उसके साथ उसका बेटा भी था। अ फाइन यंग स्क्वायर, उसका नाम है स्क्वायर है। द यंग मैन वॉज अ लवर, ये जो यंग जो उसका बेटा जो था एकदम लवर था। ही स्लेप्ट एज लिटिल एज अ नाइटिंगेल, नाइटिंगेल चिड़िया जो बहुत कम सोती है, तो ये भी बहुत कम सोता, प्यार में छटपटाते रहता था ये। ठीक है, ही वॉज सिंगिंग एंड फ्लूटिंग ऑल डे, और दिन भर वो गाना गाता था और बांसुरी बजाते रहता था। ही वॉज एज फ्रेश एज इज द मंथ ऑफ, एकदम फ्रेश था, एकदम ताज़ा, बहुत अच्छा लड़का था। देयर वॉज अ नन, अब देखिए कौन नन एक है। हर वे ऑफ स्माइलिंग वॉज, अब पेज 3 में हमारे हैं, पेज 3 में हमारे हैं, पेज 3 में आ गए, हाँ पेज 3 में हम आ गए। उसका जो नन जो थी, उसका स्माइल करने के बाद सिंपल एंड कॉय, बहुत सरल तरीके से मुस्कुराती, कॉय शर्माती थी, बहुत शर्मा के मुस्कुराती थी, खूब सुंदर लगती होगी। शी हैड अ स्वीट नेजल टोन वाइल सिंगिंग, जो गाना गाती थी तो नाक से गाती थी, तो नेजल गाना भी बहुत बना मिठास होता है। भगवन ये जीवन तुम न संवारोगे तो कौन कोई सवारी, तो नेजल, नेजल गाना थोड़ा अच्छा होता है। भगवन जीवन, तो ये वाइल सिंगिंग। ठीक है, शी हैड अ स्वीट नेजल टोन वाइल सिंगिंग। वाइल ईटिंग शी डिड नॉट ड्रॉप एनीथिंग ऑन हर ब्रेस्ट, ये सब इरोटिक है।
खाने वक्त को छाती पे कुछ नहीं गिरता था. हर लिप्स वे क्लीन, उसको ओठ एकदम साफ सुथरा था. Chaucer's irony and humor is seen when he says that the nun was so tender that she started weeping when she saw a mouse caught in a trap. वो व्यंग करता है, हल्का व्यंग करता है. क्या करता है? वो इतनी सुकुमार थी ना कि चूहा जब फंस जाता था मुश्किल में तो वो रोने लगती थी. शी हैड अ ज्वेलरी ऑफ गोल्ड ऑन विच वॉज engraved. उसको एक तो असरफी था, जेवर था, और उस गोल्ड में उसमें क्या लिखा था? लव कॉन्कर्स ऑल. प्यार से आप सब चीज़ पर विजय पा सकते. तो ये व्यंगात्मक भी है. टू सम एक्सटेंट शी रिमाइंड्स अस ऑफ बेलिंडा इन पोप्स द रेप ऑफ द लॉक. कुछ हद तक हम लोग को ये कविता याद दिलाता है. बेलिंडा हम लोग पढ़े तो ऑनर्स में पढ़े होंगे आप शायद, नहीं तो उसको कहानी जानी. बोली खूब फैशनेबल लेडी थी, खूब सुंदर भी थी, तो इसलिए नन से हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं. बेलिंडा इन किस पोएम है ये? रेप ऑफ द लॉक. अब पेज 4 में हमारे हैं. द नन हैज़ अ डॉग हु इंजॉय. उसको कुत्ता भी रखी है. नन जो है, नन है लेकिन कुत्ता है. वो क्या कहते हैं? हु इंजॉयज क्या क्या? रोस्टेड फ्लैश, एकदम रोस्ट का मीट, उसको मीट मिलता है, मिल्क मिलता है. वाइट ब्रेड हाई स्टैंडर्ड ब्रेड है ये. उस समय ब्राउन ब्रेड को थोड़ा घटिया था, लेकिन ब्राउन ब्रेड जैसे ज़्यादा फ़ायदा करता है, लेकिन उस समय ये सब अमीर आदमी का भोजन था, तो कुत्ता को खिलाती है ये. अब देखिए फिर, देयर वॉज अ मॉन्क. एक मॉन्क कौन है? अ मेंबर ऑफ द चर्च. द मॉन्क लव्ड हंटिंग मोर देन प्रेयर्स. उसको शिकार करने में ज़्यादा मन लगता था. द साउंड ऑफ हिज हंटिंग बेल वॉज सो एज लाउड एज द साउंड ऑफ द चर्च बेल. उसका हंटिंग बेल की आवाज़ जो है ना, चर्च बेल की आवाज़ से एकदम टक्कर लेता था. ही हैड बिग डॉग, बड़ा बड़ा हाउंड सब था, उसका कुत्ता था. एंड फाइन हॉर्सेज फॉर हंटिंग. ठीक है. ही रिजेक्टेड द एडवाइस ऑफ सेंट ऑगस्टिन हु सेड दैट अ मॉन्क शुड स्टडी एंड डू हार्ड वर्क. ये सेंट ऑगस्टिन क्या कहता था? मंक को क्या चाहिए? उनको मतलब पढ़ना चाहिए धार्मिक किताब सब, और कठिन परिश्रम करना चाहिए. लेकिन ये मंक तो वो सब सुनने वाला नहीं था. ये मंक ही लव्ड होल रोस्टेड फैट स्वॉन. उसको उसका मोटा मोटा हंस का मीट उसको रोस्टेड पूरा खाता था. तो ये चाहता था. अब देखिए फिर फ्रायर है. ये भी एक्लेसिस्टिकल सोसाइटी है, चर्च का एक अंग है. जो क्वेश्चन उसी के हेड पर ये जा रहा है. ये टेक्स्ट पढ़ने से ही तो फ़ायदा है. फ्रायर था ये. यह टू प्रीच क्रिश्चियनिटी एंड लिव ऑन बेगिंग. इसको क्या था? इसका ड्यूटी क्या था? इसका धर्म का प्रचार करे और भीख मांग के खाए, गरीबी दे दे. लेकिन वो क्या कहता था? ही सेड दैट ही हैज स्पेशल पावर फ्रॉम द पोप टू हियर कन्फेशन. कहता हमको स्पेशल पावर दिया, पोप दिया है. ही अरेंज मेनी मैरिजेस. बहुत सारी शादी उसकी जो ड्यूटी है वो नहीं करके दूसरा काम करता है, शादी अरेंज करता है. ही न्यू द रिच पीपल मोर देन द पुअर लेपर्स. वो अमीर लोगों से उनको ज़्यादा परिचय था बनस्पत की गरीब कोड़ लोगों से. द रिच पीपल गेव हिम मनी बट द पुअर लेपर कुड गिव हिम नथिंग. अमीर आदमी उसको पैसा देता था, इसलिए उससे बेसी संगति थी. और बेचारा कोड़ क्या देगा उसको? पैसा कुछ नहीं दे सकता. ही गेव. अब पेज 5 में हमारे हैं. ही गेव. देखिए अब क्या है बदमाशी क्या कहता है. ही गेव पिन्स फॉर गर्ल्स टू प्रिटी गर्ल्स. ये याद हो जाएगा. पिन्स क्लिप नहीं होता बाल में लगाने का, पिन फॉर गर्ल्स, बाल और घुंघराले बालों में क्लिप लगा सुंदर सुंदर लड़कियों को देता था. टू प्रिटी गर्ल्स. अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हम कुछ जोड़े हैं. क्या जोड़े हैं? चॉसर स्पीक्स अगेंस्ट द क्लर्जी एंड, देखिए क्या है, ये बड़ा वर्ड है, एक्लिजियास्टिकल कैरेक्टर्स. ये सब के खिलाफ बोलता है. मंक है, प्रीस्ट है, ठीक है, कैरेक्टर्स, ठीक है, इन द प्रोलॉग. ठीक है, इसका मतलब समझ. एक्लिजियास्टिकल में क्या? कनेक्टेड विद द चर्च, क्रिश्चियन चर्च. ठीक है. अब देखिए देयर वॉज अ मर्चेंट. अब मर्चेंट पर भी है. पीपल थॉट दैट ही वॉज एन एक्सपर्ट इन बिजनेस मैटर. नोबडी न्यू दैट ही वॉज इन डेट. तो खाली चर्च का पूछे ना, ये हटा भी सकता है, ये चर्च में नहीं आता है. लेकिन कुछ कुछ छाँट भी दीजिएगा, कुछ लंबा आंसर है. तो ये सब है, सोसाइटी का पूरा पिक्चर है. ये व्यंगात्मक है. वो ऐसा लगता था बहुत अमीर है, लेकिन था वो कर्जा में था. अब लॉयर है. ही वॉज बिजी बट ही वॉज लेस बिजी देन ही सीम टू बी. उतना बिजी नहीं था जितना वो दिखाता था. थोड़ा दिखाता डिंग दागता है ताकि लोग समझे कि आप बहुत बड़े वकील हैं. देयर वॉज अ डॉक्टर. ही अर्न मच मनी व्हेन देयर वॉज अ प्लेग. प्लेग, कॉलरा, सब बीमारी फैलती थी तो खूब पैसा कमाता था ये. ही हैड स्पेशल लव फॉर गोल्ड. वो सोना से उसको बहुत प्यार था. बिकॉज गोल्ड स्टिमुलेट द हार्ट. इससे हार्ट का धड़कन तेज होता है. व्यंगात्मक है, तो स्टिमुलेट धड़कन बढ़ाता है. अब देखिए देयर वॉज अ कुक. इट इज़ अ पिटी दैट
ही शुड हैव एन अल्सर ऑन हिज नी। ये दर्द की बात है, उसके नी पर एक ठो अल्सर था। ये चीज़ बाद में आपको काम आएगा, खेल नोट कीजिए। द वाइफ ऑफ बाथ डिजर्व स्पेशल मेंशन। और वाइफ ऑफ बाथ जो है उसको तो खास करके जिक्र हम लोग करते हैं। शी वॉज समवॉट डेफ, कुछ बहरी थी। शी हैड 5 हस्बैंड, उसको 5 हस्बैंड था, बाप रे 5 हस्बैंड उसको था। एट द चर्च डोर, चर्च में वो शादी की थी 5 बार। बिसाइड्स, इसके अलावा शी हैड लवर्स इन हर यूथ, जवान थी और उसका लवर सब भी था। शी हैड लार्ज हिप्स, उसका कमर थोड़ा चौड़ा था। शी न्यू द रेमेडीज ऑफ फ्रस्ट्रेटेड लव, वो जो आदमी प्यार में धक्का लग जाता था उसको उसका वो इलाज कर देती थी। सब व्यंग्यात्मक है सब। चौसर गिव्स पिक्चर्स ऑफ अ प्लाउ मैन, प्लाउ एम छूट गया था मैन, कारपेंटर का पिक्चर देता है, वीवर का देता है, एंड अदर वर्कर्स। तो जब धार्मिक के बारे में पूछे तो इसे हटा भी सकते हैं। चौसर हैज सिंपथी फॉर द पुअर वर्कर, वर्कर्स के लिए कुछ सिंपथी है। द मिलर वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैन, बहुत मजबूत आदमी था मिलर, आटा उटा जो पीसता था। ही कुड ब्रेक एनी डोर विथ हिज, माथा से किवाड़े तोड़ देता था, व्यंगात्मक है। ही वॉज अ मास्टर हैंड एट स्टीलिंग ग्रेन, देखिए अन्न चुराने में माहिर था। कोई पीसने देता था थोड़ा चुरा लेता था, मास्टर एक्सपर्ट था। From the above description, it is clear that Chaucer uses irony in different shades. Irony, ये important word है, irony in different shades में यूज कर, उसका क्या मानते क्या? He is gentle when, क्या कहते हैं, when he dealing with a nun. He is gentle with women like the nun. औरतों का जो क्रिटिसाइज करते हैं थोड़ा जेंटल होता है. He is tough with the strong miller. ये बहुत मुश्किल उसके साथ। चौसर एक्सपोजेज द मिलर एज अ थीफ, यहाँ तक खुल के कह देते कि तो चोर है। देखिए ये डिफरेंट शेड में ही होता है, कहीं कटु है कहीं नरम है। कौन? चौसर। अब देखिए यहाँ पर हम प्यारा बदल भी सकते हैं। चौसर इंडिविजुअलाइजेज द कैरेक्टर्स। अब देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही गिव्स अ सोशल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड इन द, अब ये सब कुछ हम भाग रहे हैं, इंग्लैंड इन द 14th सेंचुरी। तो सोशल हिस्ट्री देता है, इंडिविजुअल कैरेक्टर देखता है, कैसे आपको बताते हैं। चौसर गिव्स अस अ माइक्रोकॉज्म ऑफ इंग्लिश सोसाइटी इन द प्रोलॉग इटसेल्फ। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का वर्डिंग हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन को पकड़िए, घबराइए नहीं पर एग्जामिनेशन हॉल में। अब ये सब समझिए। इन अदर वर्ड्स, द स्मॉल ग्रुप ऑफ 30 पिलग्रिम्स गिव द पिक्चर ऑफ पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कम से कम ऑल अराउंड इन इंग्लिश सोसाइटी तो अभी कर सकते हैं। ये माइक्रोकॉज्म है। ये छोटा सा कुछ ग्रुप है ना, सबका पिक्चर दे देता है। चौसर्स कैरेक्टर्स कैन बी फाउंड इन ऑल एजेस एंड नेशंस। ये भी क्वेश्चन है। उसका कैरेक्टर ना खाली इंग्लैंड नहीं, हर जगह पाया जाता है। चोर, वकील, डॉक्टर, ये सब लक्षण जो है ना, ईमानदार किसान, ये तो दुनिया में हर जगह पाया जाता है। तो ये दिक्कत है। तो ऑल एजेस एंड नेशंस, ठीक है। अब देखिए लैंगलैंड वॉज हॉरिफाइड बाय द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन्स। अब लैंगलैंड चौसर का उसका संगीत है, उसी समय का ही है, लेकिन ये आदमी में कमज़ोरी देख कर ना एकदम गुस्सा आ जाता था। वो एकदम अटू आलोचना के बेचारे को जेल भी दे दिया इसके, एकदम ये कट्टर था, गुस्सा था। सो वो स्विफ्ट जो है ये भी बहुत कटु आलोचना करता है, मानव जाति से वो घिरना था, कहता है समुद्र को, धरती को डुबा दो, इतना आदमी से पापी है। तो उसको हॉरिफाइड हो जाता है, हक्का चाह जाता है आदमी मानव जाति से। बट चौसर इज नॉट हॉरिफाइड, ये घबराता नहीं है। यूजेज आयरनी एंड सैटायर अगेंस्ट द इविल। वो जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ व्यंग करता है, क्या कहते हैं, आयरनी करता है, ये करके ये सिंपथी एंड एडमिरेशन फॉर गुड कैरेक्टर। जो अच्छे लोग हैं उसको वो बहुत प्यार से देखता है, जो अच्छे लोग हैं। वी कैन कॉल चौसर अ क्लेवर सोशल रिफॉर्मर। ये बहुत होशियारी से करता है, अपने भी संकट में नहीं पड़ता है और दूसरों को भी उतना कटवा चोट नहीं लगेगा, हाँ उसकी गलती को निकाल देता है, ठीक है। सोशल, वी कैन कॉल चौसर अ क्लेवर सोशल रिफॉर्मर, बट ही इज़ नॉट अ प्रोपोगैंडिस्ट लाइक बर्नर्ड शॉ। बर्नर्ड शॉ की तरह प्रोपोगैंडिस्ट नहीं है, लैंगडन की तरह भी कटु नहीं है, ठीक है। अब हम पेज 7 हो गया, पेज हम 8 में आएंगे। अब हम हाँ पेज 8 में आ गए। अब देखिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से कीजिएगा। चॉसर्स पिलग्रिम्स टाइप्स एंड इंडिविजुअल बोथ, इसको समझिएगा ध्यान से। ये टाइप भी है और इंडिविजुअल दोनों है। ये कैसे देखिए, चॉसर्स पिलग्रिम्स आर टाइप्स एंड इंडिविजुअल्स बोथ। फॉर एग्जाम्पल, चॉसर स्क्वायर इज अ यंग लवर who cannot sleep at night. There are such lovers all over the world. तो ये टाइप में क्या है, ये लवर जो है रात को सोता नहीं है। तो ऐसा लवर तो दुनिया में हर जगह, जहाँ भी लवर होता है, प्यार नहीं मिलता, वो छटपटाते रहता है रात को। ये तो आम बात है, जनरल बात है। चौसर मेक दिस स्क्वायर एन इंडिविजुअल बाई सेइंग दैट ही इज द सन ऑफ द नाइट। लेकिन उसको इंडिविजुअल कैसे कर देता है, ये जो लड़का जो है, लवर जो है, स्क्वायर का बेटा है। तो स्क्वायर का बेटा सब कोई दुनिया में नहीं होगा, वही एक ठो है। तो ये इंडिविजुअल भी हो गया और जनरल भी हो गया। अब देखिए, ये सब हटा दीजिए, हमको बहुत लंबा हो जाएगा। चौसर, इसे हटा दिए। चौसर इंडिविजुअलाइजेस हिज पिलग्रिम बाय गिविंग डिटेल्स। अब देखिए इंडिविजुअल कैसे बनाता है। नाइट हैज़ फॉट, पेज 9 में हमारे, नाइट हैज़ फॉट 15 डेडली बैटल्स। तो इंडिविजुअल क्या, हर कोई 15 लड़ाई थोड़े लड़ा है, एकदम 15 का दिया है। तो ये इंडिविजुअल बना दिया। ही हैड अ सन एजेड अबाउट 20 ईयर्स, उसको एक बेटा था 20 साल का लगभग था। तो ये सबको थोड़े इंडिविजुअल बना रहे हैं। तो सन वॉज अ पैशनेट लवर, उसका बेटा एकदम खूब एकदम प्रेम में डूबा रहता था, और पापा उसको ऑब्जेक्शन नहीं करते थे। तो ये इंडिविजुअल है, उसका खास बात है। नन वाइल ईटिंग डिड नॉट ड्रॉप एनीथिंग ऑन अ ब्रेस्ट, और ये भी स्पेशल बात है, खाने वक्त एक टुकड़ा भी नहीं गिराती थी अपनी छाती पर। लिप्स वेज क्लीन एकदम, ये भी उसके इंडिविजुअल खास बात है उसके लिए। शी हैड अ गोल्ड ऑर्नामेंट ऑन विच वॉज रिटन लव कॉन्कर्स ऑल। ये तो सब में नहीं, खास इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल भी है और जनरल भी है। ठीक है, द मॉन्क लव्ड अ होल रोस्टेड फैट स्वान, ये भी इंडिविजुअल है। देख रहे हैं, जनरल बात भी बता रहा है चौसर, इंडिविजुअल कर रहा है। देयर वॉज अ कुक हु हैड अल्सर ऑन हिज नेक, नी। देखिए कुक था, उसके क्या कहते हैं, नी में, घुटना में क्या है, घाव था, अल्सर, घाव। द वाइफ ऑफ बाथ वॉज समवॉट डेफ, ये देखिए एकदम इंडिविजुअल है खासकर। कुछ बहरी थी वो। शी हैड 5 हस्बैंड्स एट द चर्च, जो 5 बार शादी की, तो ऐसी अकेली औरत ये है। शी हैड लार्ज हिप्स, कमर चौड़ी थी उसकी। ठीक है, अब चौसर्स कैरेक्टर्स आर इंडिविजुअल, देखिए इंडिविजुअल्स। अब 10 में हम जा रहे हैं, पेज 10। ठीक है, इंडिविजुअल है, एट द सेम टाइम दे आर मॉरली एंड सोशली रिप्रेजेंटेटिव। इंडिविजुअल भी है और फिर भी वो समाज का प्रतिनिधित्व करता है। मंक कैसा है, लेडी ऑफ द बाथ कैसी होती है, बात बहुत फैशनेबल जगह था, दूसरा वहाँ वैसी और सब लेडी होती होगी। तो दोनों जनरल भी है, पर्टिकुलर भी है। चौसर्स डॉक्टर एक्ट लाइक अ डॉक्टर, उसका डॉक्टर जो है ना, हर जगह के डॉक्टर की तरह एक्ट करता है। द लॉयर्स एक्ट लाइक ए लॉयर, वहाँ का लॉयर हर जगह करता है, लेकिन वो खास इंडिविजुअल भी है। ठीक है, द लॉयर वॉज लेस बिजी देन ही सीम टू बी, उतना बिजी नहीं था जितना दिखाता था। तो ये हम रिपीट किए, तो उसको आप हटाइएगा, आंसर थोड़ा छोटा कीजिएगा। ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन क्या दीजिएगा, टू कंक्लूड इन चौसर्स प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स वी हैव गॉड्स प्लेंटी, भगवान का भरमार है यहाँ पर। दैट्स ऑल, थैंक यू।